Hello everyone and welcome to EduTap. फ्रेंड्स, अकाउंट्स, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस ये एक ऐसा कंपोनेंट है ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ एग्जाम्स का जिसको लेकर के बहुत सारे एस्पिरेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं। स्पेशली दोज एस्पिरेंट्स हु बिलोंग टू अ नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, जिन्होंने कभी अकाउंट्स को नहीं पढ़ा, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस के सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा है, उनके मन में डाउट रहता है कि इन सब्जेक्ट्स की क्या वेटेज है इन एग्जाम्स के अंदर और क्या हम इन सब्जेक्ट्स को स्किप करके बिना इनकी तैयारी अच्छे से किए एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इन क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर वी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस सब्जेक्ट इन बोथ द एग्जामिनेशंस। और इस क्वेश्चन का सवाल हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखकर लगा सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते कि क्या वेटेज होता है इन कंपोनेंट्स का इन बोथ द एग्जाम्स, यू कुड हैव यूज्ड दिस ब्रिलियंट गाइड बुक दैट EduTap हैज प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। इस गाइड बुक के अंदर हमने सभी सब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटेज आप लोगों को प्रोवाइड की है, जहां से आप पता लगा सकते हैं कि हर एग्जाम में हर साल कितने क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अगर आप चाहते हैं इस गाइड बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के यू कैन क्लिक ऑन द गिवन लिंक एंड यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक। लेकिन जो मुद्दा है इस वीडियो का, उस पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिलेबस। अगर मैं एपीएफसी एग्जाम की बात करूं तो एपीएफसी एग्जाम में सिलेबस हमें क्या कहता है? सिलेबस सेज दैट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉज, ये तो एक अपने आप में अलग कंपोनेंट है ही, और इंश्योरेंस, ये हमारे 3 चैप्टर्स हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो सिलेबस के अंदर अकाउंटिंग मेंशन्ड है, ऑडिटिंग मेंशन्ड है और इंश्योरेंस मेंशन्ड है, अलग अलग से मेंशन्ड है। ज्यादा डिटेल सिलेबस हमें नहीं बताता है कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या चीजें हमसे पूछी जाएंगी। फिर अगर ईओ और एओ एग्जाम की हम लोग बात करते हैं तो इस एग्जाम में यू ओनली हैव द सब्जेक्ट ऑफ जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यहां पर ऑडिटिंग हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इंश्योरेंस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। So if you are only preparing for the EO examination, then you need not worry about auditing insurance. लेकिन अगर आप APFC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आपको इन तीनों कंपोनेंट्स को तैयार करना होता है, क्योंकि सिलेबस में तीनों मेंशन्ड है। लेकिन PYQs हमें क्या बताते हैं? अगर हम APFC एग्जाम की वेटेज देखें लास्ट ईयर्स में, तो 2015 और 2012 इन 2 सालों में एग्जाम हुआ था, जो लास्ट हमारे प्रीवियस 2 एग्जाम्स हैं। अगर मैं 2015 की बात करूं तो अकाउंट से 1 क्वेश्चन और इंश्योरेंस से 1 क्वेश्चन हमें देखने को मिला था, ऑडिटिंग से 1 भी क्वेश्चन नहीं था। 2012 में अगर हम देखें तो 2012 के अंदर कोई भी क्वेश्चन अकाउंट्स का नहीं पूछा गया था, 1 क्वेश्चन हमें इंश्योरेंस का पूछा गया था। लेकिन ये जो दोनों एग्जाम्स हैं ये बहुत पहले कंडक्ट किए गए एग्जामिनेशंस हैं। आज से अगर हम देखें तो 7-10 साल पहले कंडक्ट किए गए इन दोनों एग्जाम के बेसिस पे क्या हम डिटरमिन कर सकते हैं व्हाट इज द एक्चुअल वेटेज ऑफ दीस सब्जेक्ट्स? थोड़ा सा हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो रिसेंटली कंडक्टेड एग्जाम्स हैं उसमें ईपीएफओ का क्या डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अगर इस बेसिस पे हम लोग बात करें, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग इज कि एपीएफसी एग्जाम में यू विल सी अराउंड 5 to 7 क्वेश्चंस फ्रॉम अकाउंट्स, 1 to 2 क्वेश्चंस फ्रॉम इंश्योरेंस, और ऑडिटिंग से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि ऑडिटिंग से 1 भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज, क्योंकि यूपीएससी बैलेंस सिलेबस की तरफ धीरे धीरे जा रहा है, तो हो सकता है ऑडिटिंग से 1 क्वेश्चन या इंश्योरेंस से 1-2 क्वेश्चन आपको आ जाए। अकाउंट्स से वी एक्सपेक्ट क्वेश्चंस का नंबर होगा 5 to 7 के बीच में, या फिर 10 तक, 5 से 10 के बीच में आपके अकाउंट्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप खुद सोचिए कि क्या ऐसे सब्जेक्ट्स को स्किप करके आपको एग्जाम के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ऐसे एग्जाम में जहां पर हाई कट ऑफ जाती हैं सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट पेपर आता है ईओ का। ईओ में अगर हम देखें 2021 और 2017 ये हमारे 2 लास्ट कंडक्टेड एग्जामिनेशंस हैं। 2021 में जो एग्जाम हुआ था, यहां पर हमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और 15 क्वेश्चन थे 2017 के एग्जाम में जो कि अकाउंट्स के सब्जेक्ट से आते हैं, राइट? सो दिस ईयर अराउंड आल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन फ्रॉम अकाउंट्स। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है जिसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, ईओ एग्जाम में द सिलेबस सेज जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यहां पर अकाउंट्स की टेक्निकलिटीज में आपको नहीं जाना होता है, आपको सिर्फ जनरल रूल्स, जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए अकाउंट्स के। और अगर मैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो अराउंड 10 to 15 कॉन्सेप्ट्स आर देयर। 10 से 15 ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट दिस सब्जेक्ट इज वेरी स्कोरिंग, स्पेशली इन द ईओ एग्जाम। एपीएफसी में मैं कहता हूं कि थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल हाई होता है, वहां क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ईओ एग्जाम में तो अकाउंट्स बहुत स्कोरिंग है। और अगर आप इन सब्जेक्ट्स को स्किप करके एग्जाम में देने जाओगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसने कभी अकाउंट्स को नहीं पढ़ा है और वो 1 महीने के अंदर हर दिन
दिन एक एक दो दो घंटे दे करके अकाउंट्स को अगर पढ़ लेता है, प्रिपेयर कर लेता है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि जितने अकाउंट्स के क्वेश्चंस को एग्जाम में देखने को मिलेंगे अराउंड 80% क्वेश्चंस वो करेक्टली सॉल्व कर पाएगा। ये श्योरिटी आपको जीएस के सब्जेक्ट्स में भी नहीं मिलती, चाहे आप हिस्ट्री को, पॉलिटी को, जनरल साइंस को, इकोनॉमी को कितना भी अच्छा प्रिपेयर कर लो, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर सारे क्वेश्चंस आप करेक्टली नहीं कर पाओगे। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको आता भी हो, वहां भी कंफ्यूज होकर आप गलती कर सकते हो। सिमिलरली इज द केस फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स ऑल्सो। मैथ्स में आपका आंसर अगर आ गया तो वो करेक्ट होगा, इसके अच्छे चांस होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपका आंसर जो है ऑप्शन से मैच ही नहीं करेगा, राइट। तो मैथ्स स्कोरिंग होता है अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है। सेम इज द केस विद इंग्लिश में तो कई बार आपको पता भी नहीं चलता है कि वेदर द आंसर यू हैव मार्क्ड इज राइट और नॉट। जब तक आंसर की नहीं आती है आपको श्योर नहीं होता है कि आपने जो आंसर लगाया है वो करेक्ट है या नहीं है, खास तौर पे जो कॉम्प्रिहेंशन के केसेस होते हैं। लेकिन अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं आपको। अगर ऑडिटिंग की बात करें तो एक या दो क्वेश्चन आएंगे, और इंश्योरेंस में भी एक या दो क्वेश्चन बहुत जनरल इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स के आते हैं। ऑल इन ऑल मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस को आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तब भी एटलीस्ट अकाउंट्स के बेसिक चैप्टर्स जो हैं, पहले 6 चैप्टर्स जो हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। वो पढ़ के जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं बहुत ज्यादा फायदा आपको एग्जाम के अंदर होगा। और वहां पर अगर आपने इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर नहीं किया तो वो दूसरे कैंडिडेट्स जिन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट लगा के अकाउंट्स को प्रिपेयर किया है, वो बाजी मार लेंगे। दे विल बी एबल टू स्कोर मोर मार्क्स देन यू। एंड ये जो कट ऑफ की रेस है, जहां पर हाई कट ऑफ जा रही है, वहां पर आपके पीछे रहने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। सो प्लीज डू नॉट skip these components, especially the component of accounts। EO में बहुत फायदा करने वाला है। APFC के अंदर भी 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से you can score a good range of marks using accounts, right? So this is all I had to give you in this particular session। लगातार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।